जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी भगवान विष्णु और नारद जी का ऐसा संवाद जिसमें प्रभु ने नारद जी का ये भ्रम तोड़ा कि वे उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब नारद जी ने प्रभु से पूछा, भगवान आपकी आंखों में ये अश्रु कैसे? तब प्रभु ने कहा, द्वापर युग में द्रौपदी के अपमान का स्मरण हो आया। तब नारद जी ने कहा, प्रभु क्या आपको द्रौपदी मुझसे भी अधिक प्रिय है? तब प्रभु ने कहा, नारद ये कैसा प्रश्न है? मैं अपने प्राणियों में कभी भेद नहीं करता। मेरे लिए तो मेरे सभी भक्त एक समान हैं। जिस प्रकार लक्ष्मी का स्थान मेरे हृदय में है, उसी प्रकार मेरे भक्तों का भी स्थान भी मेरे हृदय में ही है। किंतु नारद जी जिद करने लगे। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तब नारद जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तब प्रभु ने नारद जी को एक जल से भरा लोटा पकड़ाया और उनसे कहा कि नारद इस लोटे को पकड़ो और इसके बाद पृथ्वी लोक को जाओ। वहाँ काशी नगरी की 3 परिक्रमाएं लगाओ, किंतु ध्यान रहे जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरने पाए। प्रभु से आज्ञा पाकर नारद जी पृथ्वी लोक पर जाते हैं। काशी की 3 परिक्रमाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं और उसके बाद वापस वैकुंठ को आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। तब भगवान श्री हरि ने नारद जी से पूछा, नारद जब तुम ये कार्य कर रहे थे तुमने मेरे नाम का जाप कितनी बार किया? तब नारद जी ने कहा, प्रभु जिस समय मैं ये कार्य कर रहा था मेरा पूरा ध्यान तो जल के लोटे में ही था, मैं आपका नाम जाप नहीं कर सका। तब प्रभु ने कहा, नारद से भी भला ऐसी भूल हो सकती है? सन्यासी होकर मेरे नाम को जाप करना उत्तम है, किंतु हाथ में जल से भरा लोटा लिए यानी गृहस्थी में प्रवेश किए, उसके बाद काशी की परिक्रमा लगाना यानी जीवन को निर्वाह करना और इस बात का ध्यान रखना कि जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे यानी भूल से भी कोई अधर्म ना हो, ऐसा जीवन जिया है द्रौपदी ने। और उसके बाद ऐसा एक भी पहर नहीं जब उसने मेरे नाम का जाप न किया हो। नारद मेरे लिए मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं, मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ, किंतु हाँ जो भक्त मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु सखा मान लेते हैं, मुझसे ही अपनी सारी आशाएं जोड़ लेते हैं, निस्वार्थ कर्म करके मुझे ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं, मुझे उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले कहा, जिस प्रकार लक्ष्मी का स्थान मेरे हृदय में है, मेरे भक्तों का स्थान भी मेरे हृदय में ही है। उनके सुख में मैं सुखी होता हूँ और उनके दुख में मैं दुखी भी होता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। नारद जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने जाना कि प्रभु की कोई श्रेणी नहीं है और उन्होंने प्रभु से क्षमा भी मांगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी।